का, क्या समझते हैं कि एक तरफ तो अमेरिका में ट्रंप का इक़्तिदार जो है वो 20 को वो मनसब संभाल रहे हैं, तो क्या समझते हैं कि ये जो डिले किया जा रहा है, ये क्या इसकी बुनियादी वजह कहीं NRO का मसला नहीं? देखिए, आपने क्यों ट्रंप को अपने दिमागों पर इतना सवार किया हुआ है? अमरीकियों की मर्जी है, वो जिसको अपना मुल्क का सदर बनाए, हम अपने सर पे क्यों सवार करें उसको को? और इस खित्ते में अभी जुम्मा 8 दिन हुए हैं, इस खित्ते से अमेरिका शिकस्त खाकर भागा है। अब वो पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी की तरफ मुल्क को ले जाना चाहता है। हमारे कबाइल में बलूचिस्तान हो, KP हो, वहाँ पर रिट ख़त्म हो चुकी है हुकूमत की। वहाँ आम आदमी अब अपने घरों में ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। गैर एलानिया तौर पर लोग फिर दोबारा अपने घर छोड़ रहे हैं। उनको अपने गाँव के अंदर, अपने शहर के अंदर बच्चों के पढ़ाने के लिए अब कोई रास्ता नहीं रहा। उनके रोज़ी रोटी कमाने के लिए कोई गुंजाइश नहीं रही है। वो अपने इलाके छोड़ रहे हैं और ये सूरत हाल तकरीबन 20-25 साल के दरमियान का अरसा हो चुका है वहाँ की इस सूरत हाल का, जहाँ एक इलाका इतना लंबा अरसा रुबा सदी तक जंग की जद में रहे और जहाँ हुकूमती रिट ख़त्म हो जाए, उसकी जोग्राफियाई सूरत हाल ख़तरे में पड़ जाती है। हमें अपने मुल्क की सलामती का सवाल हमारे सामने है। हम एक जलती हुई ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं। पता नहीं यहाँ पर क्यों पंजाब में उस बात का एहसास नहीं किया जा रहा, मुल्क के दूसरे इलाक़ों में क्यों इस बात का एहसास नहीं किया जा रहा। ऐसे इलाक़े फिर उसके बाद जोग्राफियाई शक्ल तब्दील करते हैं, फिर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें आती हैं और वहाँ के कंट्रोल संभालती हैं, उनके वसाइल पर कब्ज़ा करती हैं। आपके कबायली दुनिया वो पाकिस्तान के मादनी वसाइल से भरे हुए हैं। एशिया के बड़े ज़ख़ायर वहाँ पर मौजूद हैं और इस सूरत हाल में आने वाला मुस्तक़बिल आप देखें कि क्या हम आलमी क़ुव्वतों के लिए उसका आमाजगाह तो नहीं बना रहे। ये जो आप ट्रंप का सवाल कर रहे हैं, मैं उसमें इस किस्म के ख़तरे महसूस कर रहा हूँ। लिहाजा कौम को खुददारी की तरफ जाना होगा, खुद एतमादी की तरफ जाना होगा, हक़ खुद इरादियत की तरफ जाना होगा कि हम अपने मुल्क के अंदर किसी इदारे की बालादस्ती को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अमेरिका की बालादस्ती को किस तरह कबूल करेंगे हम? अच्छा मौलाना, 2007 में बेनज़ीर भुट्टो और राशिद साहब मुआहदे के तहत पाकिस्तान आए। उसके बाद ये पीछे साइफर के ऊपर जो है जिसे कहते हैं एक अच्छा खासा शोर मचा, और अब ये क्या वजह है कि जी पाकिस्तान के सियासतदानों को मजबूर किया जाता है। इसका एक दूसरा रुख भी है कि वो अमेरिका की खूबसूरती हासिल करके पाकिस्तान में हुकूमत बनाए, उससे पाकिस्तान की सालमियत आज खतरे में नज़र आ रही है। वो कौन लोग हैं, वो कौन सी ताकतें पाकिस्तान में जो मजबूर करती हैं सियासी क़ुव्वतों को कि वो किसी जाके मुल्क के वहाँ से चिट लेके आए और यहाँ पे हुकूमत संभाल लें? इसको रुकना चाहिए। मेरे ख्याल में थोड़ा सा आप हजरात को भी गौर कर लेना चाहिए। अभी पार्लियामेंट में ताज़ा 26वीं आईनी तरमीम हुई। अब उसमें मुज़ाकरात करने वाली पार्टी हुकूमत के मुकाबले में सिर्फ JUI थी, अकेले JUI थी। ना अयूब खान के ज़माने की तरह कोई डैक बना उसके लिए, ना PNA था, ना MMA था, ना 18वीं तरमीम की तरह पूरी पार्लियामेंट की सारी पार्टियां बैठी हुई थी। सिर्फ गवर्नमेंट और JUI के दरमियान मुज़ाकरात हुए, खालिस सियासी नुक्ते नज़र के साथ, आइन की बका के लिए, उसकी बालादस्ती के लिए, पार्लियामेंट की बका और बालादस्ती के लिए उसूल के दायरों में रहकर हमने मुज़ाकरात किए और हम कामयाब हुए या नहीं। अगर एक पार्टी भी डट जाती है और वो समझती है कि हमने आइन पर, उसूलों पर, इंसानी हुकूक पर, बुनियादी इंसानी हुकूक पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो दूसरी पार्टियाँ क्यों नहीं कर सकती? हम मिलकर क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल PDM में बार बार मैं उठाता रहा हूँ कि हम कम से कम, मैं 1980 के बाद आप लोगों के साथ, कायदीन के साथ शरीक होकर मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ लड़ता रहा हूँ, जमहूरियत को ताकतवर बनाने के लिए लड़ता रहा हूँ, आमिराना क़ुव्वतों को कमज़ोर करने के लिए लड़ता रहा हूँ। नतीजा क्यों उल्टा निकल रहा है कि आमिराना क़ुव्वतें जो है उनकी गिरफ्त मजबूत होती जा रही है, जमहूरियत कमज़ोर होती जा रही है। ये खामियां हमारे अंदर हैं, सियासतदानों के अंदर हैं।
ان کو ہمیں دور کرنا ہوگا اور ایک خود اعتمادی اپنے اندر لانی ہوگی. اگر ہم ایک پارٹی خود اعتمادی کے ساتھ گفتگو کر کے صورتحال کو پلٹ سکتے ہیں, باقی پارٹی کیوں نہیں کر سکتی؟ اچھا سر